है बच्चे, नमस्कार। आज हम लोग हिंदी पाठ पढ़ेंगे। हिंदी जो आपका सेकेंड टर्म में आ रहा है, वो अध्याय 9 जो हेडिंग है चांद का कुर्ता। इसमें हम लोग देखेंगे चांद अपनी माँ से क्या अनुग्रह करता है। ठीक है, चांद अपनी माँ से क्या अनुग्रह करता है, क्या मांगता है, उसके बारे में इस कविता में हम सुनेंगे। और उसकी माँ क्या समझाती है, किससे परेशान रहती है, इसके बारे में हम कविता में पढ़ेंगे। और चांद देखिए है चांद, यस, रात में कभी दिखता है कभी नहीं दिखता है। यहाँ देखो चांद, ये चांद है। उसके बाद में उसका कुर्ता, चांद ने कुर्ता का डिमांड करता है, मांग करता है। उसके बाद में ये चांद छोटे 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 होने के बाद में लास्ट में एक दिन अंधकार, कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? जिस दिन कुछ नहीं दिखता है, अंधकार दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं? अमावस्या। ठीक है, अमावस्या बोलते हैं। उसके बाद में चांद जिस दिन बड़ा हो जाता है, उस दिन बहुत खुशी से सारे लोग देखने के लिए निकलते हैं। वो चांद को क्या बोलते हैं उस दिन, उस रात को? पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा जब बड़ा हो जाता है उस समय पूर्णिमा। उसके बाद छोटे छोटे होने के बाद में, उसके बाद लास्ट में क्या हो जाता है? बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, उसको अमावस्या बोलते हैं। तो आइए हम इस कविता को पढ़ेंगे। बीच में मैं कविता बोलूंगी, उसके बाद में उसका स्टैंजा एक एक मैं समझाते जाऊंगी। आप लोग अपना किताब खोलिए, उसके बाद में लाइन बाय लाइन आप देखो, सुनो अच्छी तरह, इसका अर्थ क्या है और इसका लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये हम लोग, ये जो बहुत अच्छा कवि लेखक हैं, जो फेमस है, हिंदी जो लिखते हैं उसको बोलते हैं कविता। जो लिखा है उसका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उसका आज बर्थडे है, उसको मुबारक देना है। ठीक है आज, ठीक। तो मैं कविता को बोलूंगी, उसके बाद में अर्थ सबको मैं पढ़ दूंगी। सुनो। चांद अपनी माँ से बोलता है, हटकर बैठा चांद एक दिन, माता यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। ऊन का मोटा एक झिंगोला। चांदा अपनी माँ से मांग रहा है कि एक ढीला ढाला, झिंगोला का अर्थ है यहाँ पे ढीला ढाला कुर्ते जैसे वस्त्र, उसको मांग रहा है। उसके बाद सन सन चलती हवा रात भर, जड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ये बोल रहा है चांद अपनी माँ को। फिर उस अपनी चांद बेटे का बातों को सुनकर अपनी माँ क्या बोलती है? बच्चे की सुन बात, कहा माता ने, अरे सलोने, कुशल करे भगवान, लगे ना मुझको जादू, लगे ना तुझको जादू टोने। ठीक है, आप इसने डिमांड किया तो माता ने अपने प्रार्थना कर दे रही है कि तुमको किसी का नजर ना लगे, तुमको नजर ना लगे, तुम्हें किसी का नजर ना लगे, भगवान तुम्हें कुशल रखे, मंगल रखे। फिर बोलती है, जाड़े की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, एक माप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। माँ क्या बोल रही है? मैं डरती हूँ जाड़े से, आप भी ठिठुर रहे हैं, लेकिन मैं आपको तो एक ही माप में कभी नहीं देखता हूँ, कभी नहीं देखती हूँ। कभी बहुत बड़ा हो जाते हो, कभी उसके बाद छोटे से छोटे हो जाते हो, तो मैं कौन सा माप आपके लिए दूं? मामी बोल रही है। उसके बाद में फिर
कभी क्या बोलता है, कभी अंगुली भर चौड़ा तो कभी किसी दिन हो जाता है तो कभी 1 फुट मोटा और किसी दिन छोटा। इसी प्रकार कभी बड़ा हो जाता है, उसके बाद में थोड़ा दिन के बाद में और ये छोटा हो जाता है, उसके बाद में और छोटा हो जाता है, फिर और छोटा हो जाता है। तो मामी परेशान हो रही है, मैं किस प्रकार का नाप आपके लिए मैं दूं, ये बात मामी बोल रही है। उसके बाद घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता, नहीं किसी की आंखों को तू दिखाई पड़ता है। कभी कभी तुम किसी के आंखों में नहीं दिखाई पड़ते हो। अब तू ही या बताओ, बोल रहा है अपना चांद बेटा को बोल रहा है, अब तुम ही बताओ नाप तेरा किस रोज ले आऊं, किस रोज मैं आपका नाप लेके आऊं। सिल दे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। तो किस तरह मैं नाप ले करके आपके लिए एक झिंगोला बना दूं। ठीक है, ये इसका संदेश भी है। संदेश है चांद के घटते बढ़ते रूप को समझना है। हमें किस प्रकार, हम चांद को कभी आपने गौर किया है? चांद जब आता है उस समय आप बाहर जा कर के देखे हैं कि चांद बड़ा है या छोटा है। रोज दिन बड़ा होने के बाद में रोज एक दिन घटते घटते कम हो जाता है। तो मैंने पहले भी बताया कि जिस दिन अंधकार हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। तो आइए हम इस पाठ को, इस कविता को हमने पूरा किया, उसके बाद हम देखते हैं शब्दों के अर्थ। यहाँ पर देखो शब्द अर्थ, हट उसका मतलब जिद करना। ये चांदा जो अपने मामे को बड़े लंबे चौड़े वाला झिंगोला डिमांड कर रहा था, मांग रहा था, वो हट कर रहा था, जिद कर रहा था। अंगुली, अंगुली का उसका दूसरा अर्थ है उंगली। फिर माप, माप मतलब नाप, हम किसी को नाप लेते हैं। बदन, शरीर, और देह, कुछ भी एक लिख सकते हैं। कुशल मतलब सुखी रहना। झिंगोला, पहले मैं बताई थी, झिंगोला का अर्थ है ढीला ढाला कुर्ते जैसे वस्त्र। ठीक है, ढीला ढाला कुर्ते जैसे वस्त्र। तो आपको याद करना होगा ये कविता आपने अपना गाना के रूप में भी दोहरा कर बोल सकते हैं। याद करने में आसान है और इसका मीनिंग उतना, इसका अर्थ जो समझाए उसका आप धीरे से पढ़ करके इसका अर्थ को समझना। और एक विशेष बात है, इनके अर्थ को याद करना और इसके लेखक कौन है उसको भी याद करना। और इस कविता में हमें क्या संदेश मिलता है, बोल सकते हैं इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? चांद के घटते बढ़ते रूप को समझना है हमें। ठीक है, हम जब समझेंगे, जब हम बाहर जाएंगे तो चांद प्रतिदिन कम हो करके ऐसे कम हो जाता है, उसके बारे में हम खुद समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।